विवाह सोने का रिंग पर हमारे मुखिया जी सम्मान करें जोरदार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्ट्रगलर पुष्पे ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग मेला के लिए तैयार हो गए हैं सारे लोग। इधर बच्चा पार्टी भी है, अभी सारे लोग तैयार हो गए, दीदी लोग तैयार हो रही है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे मेला के लिए। ये देखिए कुंजू बाबू, ये है मेरा कुंजू बाबू, ये है कुंजू बाबू, और ये है मान्या बाबू, और ये है निप्पू, और ये है गरिमा, और ये है सानू, और ये हूँ मैं। और अभी दीदी लोग आ रही है, उसके बाद चलेंगे मेला और देखते हैं आज का मेला। ये जो पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये राम जी का बाराती यहाँ से निकलने वाला है। इसके लिए बाजा वाजा राम जी की बारात आ गई है अभी। बैठ जाओ, पीछे माता जी बहनी खड़ी हो गई, खड़ी हो गई है माता बहन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ कर दर्शन कीजिए। भगवान की बारात आ गई। सखी है सावला पहुँचना दुख है।
आज है राम विवाह और राम जी हमारे आ गए हैं स्टेज पे। अभी यहाँ पे जयमाला वगैरह से लेकर शादी की सारी रस्में अभी की जाएगी। और सारे दिन कथा पंडाल में होता था काफ़ी, मतलब इससे थोड़ा कम भीड़ होता था, लेकिन आज इतना ज़्यादा क्राउड है। आप चारों साइड देख सकते हैं, पंडाल के बाहर भी इतने सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, फिर भी मतलब जगह नहीं है इंसान को खड़े होने का। मंडप के पास खड़े रहेंगे, पीछे वालों को दर्शन नहीं होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मंडप के पास से सब लोग हट जाए और दर्शन करें। कथा का यूट्यूब लाइव प्रसारण चल रहा है, छोटे बापू यूट्यूब चैनल से आप सब जाइए। अभी हमारी सीता जी को लाया जा रहा है स्टेज पे और इसके बाद राम विवाह का प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रकार से मिथिला में आनंद और श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव में जैसा कि कल निवेदन किया गया था, भगवान श्री सीताराम जी दुल्हा दुल्हन सरकार के लिए वस्त्र आदि आभूषण आदि द्रव्य दक्षिणा पत्र पुष्प भेंट करना। माताएं और भाई लोग, इस धरती पर श्री सीताराम जी का विवाह जो है वो जो भी लोग भेंट लाए हैं वो सारे लोग का एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इसलिए दुनिया में जहाँ भी जिस किसी के जीवन में जिस भी किसी कार्य में मंगल हो रहा है अथवा मंगल होने का आभास हो रहा है, वो सब इसी महोत्सव से प्राप्त होता है, क्योंकि ये मंगलों का घर है सीताराम जी का विवाह। ये हमारे नटखट से हवलिया राम जी के विवाह से कर रहे हैं। सीताराम जी के विवाह में जो कुछ है सब मंगल ही मंगल है। तुलसीदास जी ने मानस जी में लिखा है, राम जी के विवाह में मंगल ही मंगल। हाँ, एक मंगल नहीं थे। और इसलिए भक्त गाते हैं मंगल
एक बार विवाह, कन्यादान, फेरे, भावरी सभी होंगे। और जाइए पीछे से आदमी से दिखाई दे। बैठ करके खूब सुनिए। आप श्री सीताराम विवाह दर्शन कर रहे हैं। रंगमंच पर जयमाल विधि के उपरांत सत्या मंगल निवेदन करती है भगवान से। अयोध्या धाम की भगवान पहुंचे हैं रंगमंच से राजभवन के द्वार।
माता सुनैना परिश्रम कर रही है, सखिया मंगल गीत गाती है। वो सखी द्वार लगी बरियात, सजन का परिछन करो। सखी द्वार लगी बरियात, सखी द्वार लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वार लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। द्वार लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। सखी द्वार लगी बरियात, सजन का स्वागत करो। एक ने कहा स्वागत करो, दूसरी सखी बोली स्वागत करने जैसा क्या है, किसी को बोलिए। अरे पर क्यों, कहाँ टेस्ट करके समझ में आता है, क्या समझ में आता है? तो तू दुल्हा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं पूर्ण नारी सुभग सुनि संता धर्मशील ज्ञानी, ज्ञानी है माता है। ऐसा इसलिए हुआ होगा, किस लिए? तो समधि में श्याम माताओं ने कहा तो दशरथ जी ने मुझ पर ऐसे हाथ किया। अरे समधि जी हाथी जा रहे हैं। अब देखो आए थे अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ।
उसके बाद अयोध्यावासी बारात लेकर के आए तो रथ घोड़े हाथी सवार हुए। राम जी की बल यात्रा घोड़े पर निकली। भगवान घोड़ा पर विराजमान होकर के पूरे जगत में दुल्हा बनकर के घूमते हैं। राजवाड़ पर परीक्षण हुआ। परीक्षण के बाद सखिया कहते बस अब यही तक है, इनका वाहनों की आवश्यकता इतने की, अब यहाँ से पैदल चलना होगा। किसी ने कहा कितने कोमल चरण है इनके, कैसे पैदल चलेंगे? सखिया कहती है ये श्री जानकी जी का भवन है और जानकी जी को प्राप्त करना है तो आपको पैदल चलना होगा। किसी ने कहा जानकी को प्राप्त करने के लिए पैदल चलने की क्या जरूरत है? तो सखिया कहती है सीता जी मानो भक्ति है और भक्ति की प्राप्ति इंसान की कौन कहे, भगवान भी यदि भक्ति प्राप्त करने के लिए चले तो उन्हें भी पैदल चलकर यात्रा करनी पड़ती है, तब भक्ति प्राप्त होती है उन भक्ति माता की। इसलिए उतर जाओ यही लाल चले बड़ो विलोक दंपति अनुराग से भर गई और दुल्हा सरकार के चरण धोने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं लागे पधार पाए प्रेम जनक समान आज कोई नहीं संसार में, क्योंकि भगवान की चरण धोने का अवसर मिला है। तदंतर चरण धो करके महाराज जी वर का पूजन किया है श्री जनक जी महाराज ने, और पूजनोपरांत खुद वेद भगवान एक एक विधि बता रहे हैं। विवाह की विधियां तो रात भर चलती है, पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में श्री सीताराम विवाह उत्सव है, इसलिए बहुत विस्तार नहीं, संक्षिप्त में आप मुख्य मुख्य विधियों का दर्शन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वर का पूजन किया और पूजन करके महाराज जनक ने संकल्प पूर्वक तदंतर जनक जी ब्राह्मणों के बताए हुए विधियों का पालन कर रहे हैं और मंगल पाठ के साथ
ऐसे में अनूप एक बनत बनावरी वेदन की साखी पढ़ी भाखे मुनिये एते में आनंद एक बनत बनावरी। और सतानंद जी की अनुमति हुई, सीता जी को लेकर सखिया आई है। बर दुल्हन बैठे आसन, और जब श्री राम जी ने सीता जी को दुल्हन वेश में देखा है तो कवि कहते बिंदु कवि आनंद सिया को देख दूल्हन था वही खड़े रहे न आगे बढ़े पावरी। भूल गई मंडप कलश खंड श्री किशोरी सावरे शरीर की देने लगी भान। और जय श्री राम। हम एवं करेंगे हमारे श्री उमेश रजक जी मुखिया जी जहाँ कहीं जो जगह से मंच पे आ जाए। और इस विवाह महोत्सव में पूज्य बापू जी को कहा गया है आप सोने का रिंग भेंट करेंगे श्री उमेश रजक जी मुखिया जी से निवेदन है यथा से मंच पे आए। और एक नंद किशोर सैनिक के पुत्र सत्यम कुमार 9 वर्ष पौत्र है। नंद किशोर सैनिक का पौत्र जिनका नाम सत्यम कुमार है, 9 वर्ष का बालक है, वो हो गया है। जो वो जहाँ भी निवास होना तो मंच से पा जाओ अथवा अपने घर चले जाएंगे। उमेश रजक जी मुखिया जी से निवेदन है आप कुछ मनासी को इस विवाह महोत्सव पे सोने का रिंग भेंट करके सम्मान करेंगे। हमारे मुखिया जी श्री उमेश रजक जी कुछ मनासी को सोने का रिंग आप पहना करके सम्मान करने जा रहे हैं। आप पहना और आप सभी लोग आज इस सीताराम विवाह महोत्सव में बड़े धूमधाम की याद रखिए। कोई माताएं बहने आज नहीं, जब तक आरती न हो तब तक न जाइएगा, क्योंकि विवाह सोने का रिंग पहना के हमारे मुखिया जी सम्मान करें, जोरदार सारे अभिनंदन करें। और आइए विवाह महोत्सव में खेले देखिए संक्षिप्त रूप में भी करेंगे तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लोग विवाह महोत्सव का आनंद लेते रहिए। जय श्री राम। और इसके बाद समझे मिलेंगे हमारे संरक्षक महोदय श्री शत्रुघ्न चौधरी जी जो दशरथ पक्ष से है, क्या उधर से सीख रहे हैं। और पंडित चंद्रकांत झा जी हमारे जनक पक्ष से हैं, तो दोनों आदमी समझे मिलन करेंगे। उसके बाद हम लोग फेरे की ओर चलेंगे। जय श्री राम। चित चोरवा आजू बनौला लिए चित चोरवा बनौला लिए चित चोरवा बनौला लिए चित चोरवा आजू तैयार बैठे हमारे राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष जी और हमारे श्री संरक्षक जी
श्री शत्रुघ्न जी अब तो दशरथ जनक के रूप में आज श्री चंद्रमोहन झा जी, चंद्रकांत झा जी और श्री शत्रुघ्न चौधरी जी, दशरथ जी और जनक जी के रूप में आज मंच पर उपस्थित है। अब दोनों समधी मिलेंगे। आपसे निवेदन करूं सीता आगे श्री सीताराम विवाह में जो कुछ है सब समान है। राम जी दुल्हा, सीता जी दुल्हन, दशरथ जनक समधी, अवध मिथिला नगर है, सब समान है। यही इस विवाह की विशेषता है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर। विवाह समानता को कहते हैं। तो समधी को देखा तो दोनों समधी तो बनते हैं, वही जानते हैं समधी का बना। समधी होते हैं। एक समधी से किसी महात्मा ने पूछा समधी हो, जो कहा महात्मा बोले समधी का मतलब पता है? तो समधी बोले हम मतलब के लिए ही समधी बने, हम मतलब ही पता होता तो समधी ही क्यों बनते। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो समधी दशरथ जनक पुनीता बड़े पवित्र समधी है। और दोनों बोले बसजिया कहती हूँ, देखा आए हैं दूल्हे राजा, मिलकर आनंद से भर गए। तदनंतर श्री साक्षी मान करके वशिष्ठ और श्री सतानंद ने दुल्हा दुल्हन राम जी के पीताम्बर और सीता जी की चुंदरी दोनों की गांठ जोड़ी और फिर अग्नि में फिर
कन्यादान के मंगल गीत गाती है। आहे बाबा करुणा धिया जगिया चढ़ाए बाबा बैठा मंडप जगिया चढ़ाए बाबा बैठे मंडप पर बाबा करुणा धिया आए बाबा करुणा धिया हिमालय नगर से पार्वती का दान किया और समुद्र ने लक्ष्मी नारायण से भगवान श्री राम को स्त्री और जन्म में सीता
दान किया है। और इसी दान में हमारे यज्ञ कमेटी की ओर से राम विवाह के शुभ अवसर पर हमारे जितने भी संगीत कलाकार लोग मंच पे बैठे हैं सभी को हमारे समिति की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो हम निवेदन करेंगे आप आके सभी हमारे कलाकारों को अंग वस्त्र भेंट करें। राम कथा आयोजन समिति धान का लावा उड़ाया गया। विवाह में एक वीडियो होती दुल्हा दुल्हन सरकार की। और कुछ विधि यदि छूट गई हो, कुछ विधि यदि छूट गई हो तो ये तो उत्सव है। कभी आपके अड़ोस पड़ोस में विवाह आदि हो तो देख लीजिएगा। तो उत्सव में कुछ सीताराम विवाह वाले महामहोत्सव। तो अब भगवान को भोग लगाइए। विवाह के बाद माधुरी उपासना में श्री सीताराम को भोग लगाया जाएगा। हमारे जनक जी ठाकुर जी के पास चले गए और प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग लगाया। जनक जी पंडित चंद्रकांत झा जी, दशरथ जी दुल्हा में इसमें पुत्र को एक एक करके भोग लगाइए। दुल्हा सरकार को भोग लगाइए। पा रहे हैं
नहीं पा रहा है ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अयोध्या जी से राम जी आए, हम से आए, बैठिए पवन जी बैठिए। हमको पता है नहीं करना। ठाकुर जी आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? न्यौ चावल चाहिए। राम जी बोलना चाहते हैं नौ चावल चाहिए। बोल दो चावल। आशीर्वाद बोल। और याद रखिएगा कर्ण की कथा के बाद दिखाई, क्योंकि हमें ज्यादा है एक दूसरे का कपड़ा बचा करके आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने 2 बार 5 बार दिखा करके और व्यवस्थित करके, हाँ 1 बार 2 बार दिखाइए, अपना दीपक अपने पास रहेगा और बैठे बैठे थोड़ा राम कथा ज्ञानी के महामहोत्सव की पुष्पांजलि कर लें। सभी लोग मन रूपी पुष्प चढ़ा देंगे, जो जहाँ है वहीं से बैठे रहिए। मीडिया कथा यूं ही तत्पर रहे शेष और हमारी मीडिया प्रभारी गण जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस कथा का पूरा प्रसारण अथवा जो भी संदेश आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी हमारे मीडिया प्रभारी महोदय को इस व्यासपीठ से कोटि साधुवाद अभिनंदन। और हम निवेदन करेंगे कि हमारे मीडिया कर्मियों के लिए भी आप जोरदार ताली से अभिनंदन करते हैं। तो 2 दिन की सेवा और बची है, दूर दूर तक इस तरह का प्रचार हो प्रसार हो, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राम कथा जगत को मंगल प्रदान करती है। याद रखिएगा भाइयों, कथा कल
सीता जी का विदाई जो आज नहीं दे पाए हो कल अवश्य लेके आएंगे, अथवा परसों की कथा में राज तिलक महोत्सव, भगवान 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम जी का अयोध्या जी में बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का राज तिलक महोत्सव होगा पूरी शोभा यात्रा के साथ। इसलिए आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। शेष 2 दिन बचा है, कल और परसों। जो भी भक्त यहाँ माताएं लोग याद रखिए, अंत भला तो सब भला, सब भला। इसलिए सभी लोग कथा आप छूटने न पाए। 2 दिन कल और परसों, कल सीता जी का विदाई है, इसलिए सभी लोग कथा अवश्य सुनेंगे। परसों राम राज्याभिषेक होगा। जो अभी तक किसी कारणवश 1 दिन 2 दिन नहीं सुन पाए हो, कल और परसों की कथा सुनेंगे, आपको संपूर्ण राम कथा का लाभ मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग समय से 2 दिन अपने गृह कार्यों से समय निकालिए और कथा का रसपान कीजिए। परसों की कथा में राज तिलक महोत्सव आपको देखेंगे, झांकी के साथ होली महोत्सव यानी चेतावन होली होगा। अध्यक्ष महोदय, परसों की कथा में होली जो आप लोग तो खेल लिए हैं, लेकिन हमारे राम जी आपके यहाँ खेलेंगे होली, फूलों की होली। आप लोग रंगों की होली खेले हैं, लेकिन परसों की कथा में भगवान श्री सीताराम जी फूलों की होली खेलेंगे और प्रसाद बैठे बैठे मिलेगा। भैया लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, सभी माताएं बहनें, सभी माताएं बहनें बैठ जाइए। हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, बुनिया प्रसाद है, बुनिया प्रसाद खूब पर्याप्त मात्रा में है। आप प्रसाद अवश्य लें, क्योंकि श्री सीताराम विवाह महोत्सव का प्रसाद है। इसलिए कोई भी सज्जन बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। हम निवेदन करेंगे हमारे कार्यकर्तागण, हमारी समिति के समस्त नौजवान कार्यकर्तागण प्रसाद की व्यवस्था लेकर के पब्लिक के बीच में 5 लोग एक लाइन में, 5 लोग एक लाइन में, 5 लोग एक लाइन में आए। और हमारे शशि भूषण जी, हाँ, हम 2 बार बोले, शशि भूषण बाबू जो भटौना में कुछ बापू जी की राम कथा बड़ी व्यवस्थाओं में, बहुत सुंदर व्यवस्था में आप कराए थे, उनके साथ हमारे डाक बाबू भी आए हैं। तो आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री को माला पहनाई सम्मान कर लेंगे। पूज्य बापू जी को माला पहनाई सम्मान करें। पूज्य बापू जी तो
और यमुनारो प्रधान से देवी पाल पूजे जन का दशरथ सहित समाज बड़ा आनंद हुआ मिथिला में। इस कथा को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे मीडिया कर रहे हैं। उन सबको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। बहुत दूर दूर तक भक्त लोग भोज करते हैं, तलवारी में कथा हो रही है, लोग आ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया और जो भी विकास वाले मीडिया है सब बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र है। और इस प्रकार से आनंद हो रहा है। इसके बारे में विधि रख रही थी, चुमावन होना बाकी आशीर्वाद है। चुमावत हो ललना जानकी सखी जो पुष्प चौकी पधारी है, मेरे बाबू से आप भी शुभारंभ कर लें और उनके साथ सोनी अर्चना सभी लोग शुभारंभ कर लें, जो कि सब सेवाश्रम से जो भी बताएं आप लोग भगवान को बता लीजिए। और श्रीमती भुवन देवी माता जी आशीर्वाद है। चुमावते हो ललनारी आशीर्वाद दे रही बुलाते हैं को। और हमारे भाई लोगों ने कहा भाई सब तो हुआ, हम लोगों को नाचने का अवसर नहीं मिला, तो जरा ताली बजा करके आज श्री राम की शादी जितने भी हमारे इस राम कथा ज्ञान यज्ञ के कार्यकर्ता जो भी नवयोग मंडल है, जिनको भी नाचने का मन हो 5 मिनट जाता है। 5 की तरह जाओ भैया। सीता की संग जगत पिता श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है।
के सारे साहब सर नाचने वाले कहाँ गए प्रभाकर जी जो भगवान के सभी सारे नाचिए सारे बजने से काम नहीं चलेगा नाचना पड़ेगा अपना पब्लिक न्यूज पर भी राम जानकी विवाह का लाइव प्रसारण चालू है। सभी लोग इस न्यूज को देखना न भूलेंगे और याद रखिए संत श्री छोटे बापू जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कथा का पूरा प्रसारण जब इच्छा हो तब देखिए अपने घर में बैठ करके। और आइए और ये आयोजन समिति श्री राम कथा आयोजन समिति बहुत सुना भी बहुत सुना भोग लगाइए ठाकुर जी भोग लगाए ठाकुर जी भोग लगाए नहीं लगाए बिना देख के नहीं पाए। अच्छा ठाकुर जी से पूछ लेते हैं लोहा फार में ससुराल में
तो अब ठाकुर जी को लेके जाइए। ठाकुर जी आपको लेके क्या चाहिए आप बता दीजिए, तो हमारे आपके ससुर की व्यवस्था कर देंगे। मुझे स्कॉर्पियो चाहिए। ठाकुर जी को स्कॉर्पियो चाहिए। त्रेता युग के राम जी स्कॉर्पियो मांगा। आपके जमाने में स्कॉर्पियो ठीक है? आपके जमाना बदल गया है, मैं भी बदल गया हूँ। समय में पालकी थी, मुनि के साथ पैदल आए थे, देख रहे हैं। इसलिए स्कॉर्पियो आपको शोभा नहीं देता है। हम तो कहेंगे दशरथ जी इंतजार करें, कुछ दे दीजिए जल्दी दिया। दशरथ जी सोच रहे हैं कि नुकसान न हो जाए। तो कुछ बहुत ऐसे नहीं है तुम लोग लगा रहे हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कौन सा पार्ट और कैसा लगा हमारा वीडियो तो उसे कमेंट करके बताएं, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे लोग इस रामलीला को देख सकें। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, फ़िलहाल के लिए बाय।